दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में जो हादसा हुआ, जिसमें 26 निर्दोष भारतीयों की मौत हुई, उसने हम सबको दिल दहलाकर रख दिया है। अब घटना को तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं और इस घटना में लोगों की हत्या तो हुई, इसके साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। वो था वहां का पर्यटन, जो कि भारत के दूसरे हिस्सों में निर्भर था। अब वहां के पर्यटन को अब उभारने के लिए, नई जान फूंकने के लिए टूरिज्म सेक्टर में जो है, पर्यटन सेक्टर में जो है, उन्होंने एक पहल की है। क्या ये पहल ठीक है? इस पहल में क्या किया जा रहा है? तो ये जानने के लिए बात करते हैं अंजुनी कुमार धनुका जी से, जो ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं ईस्टर्न रीजन के। सर, आपका स्वागत है आज। जी। सबसे पहले सर, बहुत दुख की बात है कि जो घटना हुई उससे हमारे निर्दोष भारतीयों की हत्या हो गई। जी। ये एक दुखद इंसिडेंट था। इसमें सर मुझे ये बताइए कि जो पर्यटन था उस पर कितना ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि एक पीक सीजन माना जा रहा था। जी, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का मोटो है, देखो अपना देश। और कश्मीर जो है हमारा सर है, हमारी कंट्री का हेड है वो। और कश्मीर पॉपुलर है टूरिज्म के लिए। कश्मीर को लोग सेकंड स्विट्जरलैंड बोलते हैं, या हेवन ऑफ, माने धरती के ऊपर स्वर्ग बोला जाता है। कश्मीर को, कश्मीर पूरा टूरिज्म के ऊपर चलता है। कश्मीर के लोग जो हैं बहुत सीधे होते हैं, वो टूरिज्म में ही उनकी रोजी रोटी चलती है। वहाँ पे वो हाउस बोट चलाते हैं, या वो होटल्स चलाते हैं, या टैक्सी चलाते हैं। वो पूरा टूरिज्म के ऊपर ही उनका दैनिक जीवन जो है, या उनकी जो जीविका है वो चलती है उसी के ऊपर। ये जो घटना हुई, ये डेफिनेटली एक बहुत निंदनीय घटना है। टेररिज्म जो होता है उसका कोई जात नहीं होती है, उसकी कोई कास्टिज्म नहीं होता है, उसका धर्म नहीं होता है उसका। ये जो घटना हुई सर, आप ये बताइए कि घटना होने से पहले क्या बुकिंग्स चल रही थी, कितना सेक्टर में उछाल था, और इस घटना के बाद एकदम कैसे टूरिज्म सेक्टर में इसका असर पड़ा है, वो थोड़ा सा बताइए। इस घटना के पहले कश्मीर जो है मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन था भारतीयों के लिए। देखिए, दो तरह के भारतीय होते हैं, एक होते हैं अपर क्लास और एक होते हैं मिडिल क्लास। अपर क्लास वाले फॉरेन जाना पसंद करते हैं, मिडिल क्लास वाले अपने देश में उनके बजट के हिसाब से देश में घूमते हैं। उनके लिए, जैसा कि मैंने कहा, ये अपने कश्मीर जो है ये स्विट्जरलैंड है, मिनी स्विट्जरलैंड है। आप मेरे बाद में मेरे चैम्बर में फोटो भी दिखेगा, लेह लद्दाख की इधर में फोटो लगी हुई है। ये कोई बोल नहीं सकता कि इंडिया की है। तो यहाँ पे सीजन में जगह नहीं मिलती थी। जो रूम 5,000 में मिलना चाहिए वो 25,000 रुपया में हम लोग को लेना पड़ता था। अच्छा। हाँ, सीजन में अगर इमीडिएट बुकिंग करा रहे हैं तो। हाँ, अगर पहले से प्लान किया होता तो कोई इशू नहीं है। तो कभी भी जगह नहीं मिलती थी, हम लोग को रिक्वेस्ट करके होटल से रूम निकालने पड़ते थे कि भाई हमारे गेस्ट आ रहे हैं, उनको 2 रूम दे दीजिए आप। और मेरे समय में 4 से 5 लाख टूरिस्ट इंडिया से जाते होंगे हर साल। मतलब दूसरे भागों के हिस्सों से कश्मीर में 4 से 5 लाख टूरिस्ट जाते थे। हाँ। और फ्लाइट्स भी सर, जो स्थिति थी हमने देखा, फ्लाइट भी बहुत ज्यादा बुकिंग्स पे रहती थी, ओवरबुक्ड रहती थी। अच्छा, ओवरबुक्ड रहती थी। क्या होता है, फ्लाइट जो है 180 की कैपेसिटी की होती है, और एक ट्रेन में कैपेसिटी रहती है 1500। तो एक ट्रेन इक्विवेलेंट टू 20 फ्लाइट्स होती है। सही बात है। दिन भर में आप 20 फ्लाइट से बेसी, 20 फ्लाइट, 30 फ्लाइट, 40 फ्लाइट ले जाएंगे। ट्रेन तो आप 10 भी ले जा सकते हैं। तो इसलिए फ्लाइट, और चूंकि श्रीनगर थोड़ा दूर पड़ता है, पहाड़ियों का रास्ता है, फ्लाइट ही सबसे सेफेस्ट एंड ड्यूरेशन के हिसाब से भी ठीक फ्लाइट में रहता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। अब क्या हालात हैं सर? अब जो हादसा के बाद अब बताएं कि क्या फ्लाइट्स की क्या स्थिति है, होटलों की क्या स्थिति है? अभी वहाँ फ्लाइट्स चालू नहीं हुई है। अभी जो है कोई इक्का दुक्का फ्लाइट कर रहा है तो कर रहा है, अदरवाइज फ्लाइट्स चालू नहीं है अभी तक श्रीनगर में। होटल्स वहाँ खाली पड़े हैं, कोई टूरिज्म नहीं है। टैक्सी जो चलाते हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके पास भी कोई काम नहीं है। तो हमने, हमारी एसोसिएशन ने ये एक निर्णय लिया कि इसको रिवाइव करना चाहिए, और हमने नारा दिया कि चलो कश्मीर। लेकिन यहाँ पे मेरे 2 सवाल है सर। एक तो ये कि अगर हम बिजनेस वाइज बात करें तो कितने करोड़ों का नुकसान हुआ होगा इस इंसिडेंट से? इसमें कुछ आकलन लगाया है सर, कितने करोड़ों का नुकसान होगा? अभी तक आंकड़ा लगाया नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है वो वर्कआउट कर रही है इसके ऊपर। लेकिन क्या है, रुपया से ज्यादा बड़ा होता है जान का। इंसानी नुकसान जो हुआ, इंसानी नुकसान बहुत बड़ा नुकसान था। उसको आगे कैसे नहीं, हमने हमारे जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को भी लेटर दिया है कि
जो टूरिस्ट आने वाले हैं उनको आप सिक्योरिटी प्रदान करें। वो लेटर हमने 3 दिन पहले ही पीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भेजा है। उन्होंने एक्नॉलेज भी किया है। हो सकता है 1-2 दिन में हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो चैप्टर है उनकी मीटिंग भी हो उनके साथ। और फिर हम लोग खुद भी ऑल इंडिया से जितने भी ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो टाई है उसके हेड्स है, वो हम लोग भी खुद भी प्लान कर रहे हैं कि 10-15 जून के पास जाके हम लोग खुद जायजा लें और हम अपनी फोटो में पोस्ट करें, जिससे पब्लिक को भी एक कॉन्फिडेंस आए कि सेफ है जाना। सेफ है। अब आपका एक इनिशिएटिव भी सर आप लोगों ने लिया है इसी को तहत, सेफ है जाना चलो कश्मीर करके, वो क्या चीज है वो थोड़ा सा बताइए। चलो कश्मीर, इसको कश्मीर को रिवाइव करना है। आज अगर हम हमारे ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन जो टाई है उसके करीबन 2000 मेंबर है पैन इंडिया, और उनसे रिलेटेड कम से कम 15-20 हजार ट्रैवल एजेंट है। आज हमने ये डिसाइड किया है, हमारी एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि अगर हम एक एक एजेंट के पास कम से कम 5-5 हजार कॉन्टेक्ट होते हैं, ठीक है, तो अगर एक एक एजेंट हर आदमी से को ये कन्विंस करे कि भाई कश्मीर आप जाइए, उसको पब्लिसाइज करे, उनको रिक्वेस्ट करें। जैसे हमने बाइकआउट किया कि टर्की नहीं जाना है, तो हमने पूरा बाइकआउट किया है, हम पैसेंजर को कन्विंस कर रहे हैं कि आप टर्की मत जाइए, वैसे ही हम कन्विंस करेंगे कि आप कश्मीर जाइए। अच्छा, अब इसमें सर एक बात और है जो कई लोग मेरे पूछ रहे होंगे, सवाल ही मन में सोच रहे होंगे कि भैया कई लोगों का ये मानना है कि कश्मीर में जो ये हादसा हुआ उसके पीछे लोकल सपोर्ट भी था, लोकल लोगों ने भी सपोर्ट किया, तब जाके ऐसा हादसा हुआ। अब आप वहां पे चलो कश्मीर कैंपेन चला रहे हैं, तो ये आपको नहीं लगता कि कहीं इसका भी एक नेगेटिव रिएक्शन आने का हो सकता है? देखिए, नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। कारण क्या है, जो सपोर्ट करने वाले हैं वो नेग्लिजिबल परसेंटेज में होता है, हर घर में विभीषण होता है। तो आप ये समझिए कि वही लंका ढाता है, वही लंका ढाता है। तो आप ये समझिए कि वहां पे कुछ असामाजिक तत्व या जिनके मन में जिहाद भर दिया गया है, जिनको ये समझाया गया है कि नहीं भारत हम अपना नहीं है, वैसे 2-5-10 आदमी उनको डेफिनेटली कोई सपोर्ट किए होंगे, और जो सपोर्ट किए हैं उनका गवर्नमेंट वापस उनको जवाब देगी, उनको जो सजा देनी है सजा देगी, और ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा वो भी देखेगी। तो इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई गलत इम्पैक्ट आएगा। उस एक नेग्लिजिबल परसेंटेज के कारण हमारे जो कश्मीरी भाई बंधु हैं, भाई बहन हैं, जो वहाँ के बासिंदे हैं, वो सफ़र करें, ये हम नहीं चाहते। हम देश, टूरिज्म क्या है? टूरिज्म है सुख शांति। टूरिज्म जो है वो खुशियाँ बांटता है। तो हम ये चेष्टा करेंगे कि वहाँ पे भी हमारे भाई बंधु जो है उनमें भी खुशियाँ आए, वापस कश्मीर पहले की तरह ही हरा भरा रहे, वैसे ही भरा हुआ रहे टूरिज्म से, टूरिस्ट से हर जगह टूरिस्ट दिखे। ये उनके लिए हम पूरी भरसक चेष्टा करेंगे। सर इसके अलावा लेकिन एक डर तो आदमी के अंदर बैठ गया है, अब इस डर एग्जैक्टली कैसे दूर होगा? क्या आपको लगता है बहुत समय लगेगा ये डर दूर होने में, और सिचुएशन नॉर्मल आने में आपको लगता है एक समय लगने वाला है? डर का ऐसा है कि आदमी की जो मेमोरी होती है बहुत शॉर्ट टर्म की मेमोरी होती है। ट्रेन भी आप चलते हैं, ट्रेन में ट्रेन की एक्सीडेंट होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेन में बैठना बंद कर दें। आप ट्रेन में जाते ही हैं, वो एक्सीडेंट कभी भी कहीं पे भी हो सकता है जी। ये कलकत्ता में भी हो सकता था, ये और कहीं पे भी हो सकता था, बट उन्होंने वो जगह चुनी और वो हुआ। बट अब 2019 के बाद में 2025 में हुआ है, 6 साल के गैप के बाद में। हमको नहीं लगता कि आगे आने वाले 10-15 साल में कुछ इस तरह का कोई घटना करने की हिम्मत करेगा हमारा पड़ोसी देश। हाँ, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया, मुंहतोड़ जवाब दिया गया, सिंदूर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। सर अब इस एक और महत्वपूर्ण सवाल कि अब टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए जी, जो पैकेजेस जो टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफर करती थी कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, टूरिज्म को, क्या अब वो पैकेजेस के रेट कम किए जाएंगे ताकि ज्यादा लोगों को भेजा जा सके, अट्रैक्ट किया जाएगा? ऐसा कुछ बिजनेस के लिए किया जाएगा सर? देखिए, हमने एयरलाइंस को रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने फेयर्स कम करें। पहले तो अपने नॉर्मल शेड्यूल चालू करें, उसके बाद में फेयर्स कम करें। होटलियर्स वहाँ के जो हैं उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने जो है टैरिफ को कम करें। अगर आपकी कॉस्टिंग नहीं आ रही है, फिर भी एक बार, जैसे कि कोविड में सब सर्वाइवल के लिए काम किए थे, उस तरह से उनको वार स्टेज पे काम करना होगा। गवर्नमेंट का भी, हमने वहाँ के लोकल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट किया है कि आप हमको कुछ इसमें सपोर्ट करिए, जिससे कि सब तरह से लोगों को अट्रैक्शन हो, कुछ जो प्राइसिंग है वो कम हो और अफोर्डेबल हो, जिससे हर आदमी जाना चाहे। आपकी बात तो वहां लोकल हो रही होगी सर। अब चूंकि टूरिज्म नहीं है तो कितना ज्यादा नुकसान है फिलहाल कश्मीर, क्योंकि वो ज्यादातर हम पर ही डिपेंड है पर्यटन के लिए, वही उनकी इकोनॉमी और लाइवलीहुड है, तो कितना ज्यादा नुकसान फिलहाल कश्मीर को पहुंचा? आज के दिन उनके पास कोई बिजनेस नहीं है,
नुकसान की तो कोई बैरोमीटर नहीं होता है क्योंकि आदमी के पास पहले का कमाया हुआ रहता है तो वो उससे थोड़ा दिन सरवाइव कर सकता है, इसलिए अभी वो नुकसान नहीं मालूम चलेगा, लेकिन अगर 2-4 महीना इस तरह चल गया तब समझ में आएगा कि किस तरह का नुकसान है। नुकसान किस तरीके का हो रहा है। और एक आखिरी सवाल सर, एक देखेंगे आप सोशल मीडिया में भी, मैं खासकर कहूंगा कि एक जहर खोला जाता है सोशल मीडिया में भी, इस तरह की पोस्ट की जाती है जहां कश्मीरियों को बुरा दिखाना, नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। आपको क्या नहीं लगता कि ये भी बहुत गलत काम है जिससे आदमी के अंदर एक गलत मैसेज जा रहा है? 100% गलत है। सोशल मीडिया में ये नेगेटिविटी जो फैलाई जा रही है ये बहुत गलत है। कश्मीरी बहुत सीधे होते हैं, वो मन के एकदम माने उनके मन में कोई क्या बोलते हैं उसको, कपट नहीं रहता है, छल कपट नहीं रहता है। वो सीधे इंसान है, बहुत हम्बल इंसान है वो, और वो कोई छल कपट नहीं करते हैं, वो अपना ईमानदारी से बिजनेस करते हैं। तो ये सब अगर इस तरह की कोई पोस्ट अगर मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की है तो वो गलत है। हाँ, बहुत चल रहा है हम इस तरह की निंदा करते हैं। हाँ, ये बहुत ज्यादा गलत जो चल रहा है। तो ये खैर धानुका जी ने बहुत सही बात कही कि जो हो गया सो हो गया, और आज जो पर्यटन है वो हम पर ही डिपेंड, इसलिए समय की जरूरत है कि वो भी भारतीय हैं और वो भी हमारे हिस्सा ही है सर। तो ये पर्यटन को अगर रिवाइव होगा सर, तो इससे ना केवल उनको फायदा है, बल्कि जो जितने भी जो इस बिजनेस में है, जितना जो टूरिज्म को लेकर बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी तो एक असर गया है सर पूरे भारत से। एकदम गया है, उनकी रोजी पर भी असर पड़ा है। एकदम गया है। तो असर सिर्फ कश्मीर पर नहीं है, उसका पूरा पैन इंडिया में है। तो इसमें सर अभी तक कोई ये नहीं लग पाया है कि कितने करोड़ों का नुकसान हुआ, इसका भी कोई फिगर नहीं आ पाया है। इस तरह का कोई फिगर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कोई हम अगर 100 करोड़ 200 करोड़ की बात करें, ये कुछ जो है अगर कहीं का बिजनेस बंद हो जाता है उसको आप प्राइस के बैरोमीटर में नहीं नाप सकते हैं, वहाँ के लाइवलीहुड के ऊपर क्वेश्चन है ये। हाँ, वो आगे उनका कैसे चलेगा, सरवाइव कैसे करेंगे, कितना दिन ये बिजनेस बंद रहता है, उसके हिसाब से ही आपको बताया ना, बैरोमीटर इसका पैसा नहीं है। सही, और समय लगेगा, लेकिन इनका जो इनिशिएटिव है चलो कश्मीर, और ये जैसा कह रहे हैं खुद भी ये कश्मीर जाएंगे और वहां से पोस्टिंग करेंगे, और हमारे कई एक्टर्स भी सर वो भी गए हैं कश्मीर, वो भी वहां से पोस्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल हम उनको हमारे समर्थन की दरकार है, और हमको भी उनके सपोर्ट की दरकार है, ताकि जो टूरिज्म सेक्टर अक्रॉस इंडिया में है वो रिवाइव कर सके। राइट, क्योंकि हमने तुर्की और उज्बेकिस्तान का तो हमें पुरजोर विरोध करना ही है, लेकिन कश्मीर का वही आज उस विरोध का रिजल्ट भी है कि वहां की फ्लाइटें खाली जा रही है, लोग बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं, कितने ग्रुप्स कैंसिल हुए हैं। और उनकी जो फ्लाइटें थोड़ी बहुत भरी हुई जा रही है, वो टर्की के लिए नहीं जा रही है, वो ऑनवर्ड जर्नी के लिए जा रही है। नहीं, ये बहुत जरूरी भी सर, उनको सबक सिखाना पड़ेगा। कोई आदमी देखिए, देशभक्ति सबसे पहला है, और हर आदमी चाहता है कि हमारा देश जो है वो सर्वोपरि है, वो ऊपर रहे सबसे। इसलिए हर इंसान टर्की का विरोध कर रहा है, अजरबैजान का विरोध कर रहा है, और वो करना भी चाहिए, उसमें किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन ये कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है, कुछ लोगों ने ऐसा किया है, जो बाहर से आके लोगों ने ऐसा किया है, उसकी भी सजा सरकार दिलवाएगी उन्हें। आप थोड़ा सा सब्र रखिए, सबक वहां भी दिया जाएगा। लेकिन आज हमें दरकार है ऐसे इनिशिएटिव्स की चलो कश्मीर, जिससे कश्मीर में टूरिज्म रिवाइव हो सके, और इसके साथ साथ जो सैकड़ों लोग इस रोजी रोटी पे डिपेंड है, उनके घर का भी चूल्हा निरंतर जलता रहे। यही हम चाहते हैं। बहरहाल धन्यवाद। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी ये चैनल को देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सब हमारा जो नारा है चलो कश्मीर, सब उसमें साथ दें, और सब एक बार जरूर कश्मीर जाएं। बिल्कुल, जरूर कश्मीर जाइए। और अंजनी धानुका जी जैसे हैं, सपोर्ट में हैं आपके, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि आपका क्या कहना है जो चल रहा है सोशल मीडिया में, जो चल रहा है, जिस तरीके की बातें हो रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू अंजनी, थैंक यू।